फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे जो बुक थंबनेल पर लगा हुआ था उस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन, जिसमें से आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 1 देखेंगे। और इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें। तो देखते हैं टाइप 1 का प्रथम प्रश्न है। कहता है 1400 रुपया को ए, बी और सी के बीच 2, 7 और 5 के अनुपात में बांटा गया, तो बी का हिस्सा क्या है। बी के हिस्से का बात कर रहा है, तो यहाँ पर ए, बी और सी दिया है। देखेंगे ध्यान से, ए, बी और सी का रेशियो दिया है 2, 7 और 5, 2, 7, 5। इन तीनों का रेशियो दिया है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि 1400 रुपया को कुल 1400 रुपया है, इन तीनों में बारी बारी बांटना है। तो यहाँ लेकिन अनुपात में इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 14 इज इक्वल टू 1400 इक्वल टू 1400। तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 100, 1 इक्वल टू हुआ 100। तो आगे अब इसमें पूछा है बी का हिस्सा कितना होगा। बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी का हिस्सा तो अनुपात में 7 है, और तो 5 7 इंटू 100 इक्वल टू 700। तो बी का हिस्सा यहाँ पर आया 700 रुपया, जो कि सी में हमारा आंसर दिया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है कुछ धन राम, मोहन और सोहन के बीच 3, 4, 5 के अनुपात में बांटी गई। अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपया अधिक है, तो सोहन का हिस्सा क्या होगा। इसमें सोहन का हिस्सेदारी का बात बताना है। तो देखते हैं, राम, मान लीजिए राम को आर है, और एम और एस हो गया सोहन, एम हो गया मोहन। इनके बीच का जो रेशियो दिया है वह 3, 4 और 5 दिया है, और इन्हीं के बीच बांटी जा रही है। लेकिन आगे बोला है अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपया अधिक है, तो मोहन ए है और राम ए है। इन दोनों के हिस्से में जो अंतर है वह 900 रुपये का अंतर है। जब 900 रुपये का अंतर है, लेकिन अनुपात में कितने का, 1 का अंतर है, अनुपात में 1 का अंतर है, तो रेशियो 1 इज इक्वल टू 900 हो जाएगा। अब आगे प्रश्न में बोला है तो सोहन का हिस्सा क्या होगा। तो सोहन का हिस्सा, सोहन को हम एस माने थे, तो एस सोहन के हिस्से का बात करेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 9, 5 इंटू 900, 5 इंटू 900 बराबर हो जाएगा 9 पचे 45, 4500 हमारा इसका सही आंसर होगा, जो कि बी में दिया है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे। कुछ धन पी क्यू आर के बीच 5, 6, 4 के अनुपात में बांटा गया, तो पी का हिस्सा कुल धन का कितना परसेंट होगा, कितना प्रतिशत होगा। यहाँ दिया है रेशियो पहले से, पी क्यू रेशियो आर दिया है कितना, तो 5, 6 इंटू 4 दिया है, और इन तीनों को यदि हम ऐड करते हैं तो आता है 15 आता है। लेकिन यहाँ प्रश्न में पूछा है पी का हिस्सा कितना, तीनों का हिस्सेदारी 15 आया। यहाँ पूछा है पी का हिस्सेदारी कितना होगा, तो पी के हिस्से का बात करेंगे तो यहाँ 5 दिया है, और कुल 15 में से 5 ही भाग लेगा ना, तो इतना हो गया। अब इसको परसेंट में पूछ रहा है, तो 100 से गुना कर देंगे तो 5 3 15, तो हो जाएगा 100/3। इसमें डिवाइड करेंगे तो 33 सही 1/3% सही आंसर होगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 4 नंबर प्रश्न कहता है कुछ धन ए बी सी के बीच कुछ धन है जिसको बांटने का काम किया जा रहा है। तो सी का हिस्सा 50% है, सिर्फ सी का हिस्सा 50% है,
दोस्तों कुल तो दिया नहीं है इस प्रश्न में, यदि कुल हिस्सेदारी दिया रहता तब न हम ए का हिस्सेदारी निकालते, तो दिया नहीं है, तो इसमें ऑप्शन में दिया है कैनॉट बी डिटरमाइंड, डी आई इसका सही आंसर होगा, जो कि डी में दिया है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे। यदि किसी धन को P और Q में इस प्रकार बांटा गया कि P के हिस्से का तिगुना Q के हिस्से के 5 गुने के बराबर है, तो Q का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग होगा। तो इसको बनाने के लिए आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर 3P P तिगुना बराबर है Q के 5 गुने के। प्रश्न में कहा है कि P के हिस्से का तिगुना, तो P के हिस्से का तिगुना Q के हिस्से के 5 गुने के बराबर है, तो हमने बराबर किया। आगे बोला है तो Q का हिस्सा पूरे धन का क्या होगा। तो यहाँ P और Q का यदि हम रेशियो निकालते हैं तो हो जाएगा 5 और 3, 5 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर Q का हिस्सा पूछा है, टोटल हिस्सा 8 है, और यहाँ Q का हिस्सा पूछा है तो Q 3 है और ये 8 है, तो 3/8 भाग 8 टोटल होगा। समझ गए होंगे। इसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 581 रुपये को ABC के बीच 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/7 के अनुपात में बांटी गई, तो C तथा B के हिस्से का अंतर होगा। C तथा B के हिस्से का अंतर बताना है। यहाँ पर A, B और C का दिया है रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/7। दोस्तों इसको पहले सिंपल फॉर्म में लाते हैं। इसके लिए नियम तो होता है कि इन सब का एलसीएम लें, एलसीएम लेने के बाद इनसे डिवाइड करें, जो शेषफल आए उससे इसमें गुना करें। लेकिन यहाँ पर एलसीएम जो है तीनों में गुना करके ही लाना होगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ए का लिखना है तो ए को ढक लेंगे, इन दोनों में गुना करेंगे तो 7×5 = 35। फिर बी को लिखना है तो बी को ढकेंगे, बाकी में गुना करेंगे तो 7×4 = 28। सी को लिखना है तो सी को ढकेंगे, इन दोनों में गुना करेंगे तो 5×4 = 20। समझ गए होंगे। इसके बाद आगे बोला है कि बी और सी के हिस्से का अंतर कितना है, लेकिन टोटल हिस्सा तो इतना हुआ। टोटल हिस्से यदि हम जोड़ें, इसको जोड़ते हैं तो 83 होगा, जो कि प्रश्न में दिया है कितना, 581 दिया है पहले से, 581। इसको 1 = करते हैं तो 7 आ जाएगा। अब हिस्सेदारी में अंतर कितने का, रेशियो में 8 का अंतर है, तो B - C, यहाँ से हम B - C जब निकालेंगे तो अंतर 8 का और 1 7 है, तो 7 और 8 56 रुपया हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि 651 रुपये को ABC के बीच इस प्रकार बांटा गया कि A का 2 गुना B के 3 गुना तथा C के 5 गुने के बराबर है, तो C का हिस्सा क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन बनाते समय वो जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, इसके बाद बनाना शुरू करना चाहिए, क्योंकि इससे समय 2 बार न देना पड़े, एक बार में ही काम हो जाए। इतना यही बोल रहा है कि A का 2 गुना तो मैं A 2 गुना लिखा, B के 3 गुना तो B को 3 गुना किया, C के 5 गुना तो C को 5 गुना कर दिया। समझ गए होंगे। अब यहाँ से हम ABC का रेशियो निकाल, हम बताए हैं कि जब A को निकालना है तो A को ढकेंगे, इन दोनों में गुना करेंगे, तो 5 × 15, 5 × 15, 5 दूनी 10। C को लिखना है तो इन दोनों में गुना करेंगे, 3 दूनी की 6। ओके। इसके बाद अब इस यहाँ पर दिया है आपके प्रश्न में, इसी को दिया है 651, टोटल 651 दिया है। अब रेशियो 1 = 21। अब यहाँ C के हिस्सेदारी की बात करना है कि C का हिस्से क्या होगा, तो C का हिस्सा रेशियो 6 × 21।
अब इसमें गुना कर देंगे तो 126 रुपया आएगा, कि हमारा सही आंसर है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। बोला है जब ए 20 रुपये कमाता है तो बी 30 रुपये कमाता है। ए जब 20 रुपया कमाया तो देखिए प्रश्न में जो बोला है, प्रश्न को ध्यान से पहले पढ़ लिया जाता है, इसके बाद बनाते हैं। ए 20 रुपया तो बी 30 रुपया। बी जब कमाता है 40 रुपया तो सी कमाता है 50 रुपया। जब सी कमाता है 60 रुपया तो डी कमाता है 80 रुपया। अब इसको पहले छोटा कर लेते हैं, 10 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें 10 3 हो जाएगा, इसमें कितना है 10 से 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ये तो 20 से चल जाएगा, तो 20 से जाएगा तो 3 हो जाएगा, रेशियो 4 हो जाएगा। यहाँ पर सी के मान को बराबर होना चाहिए, यहाँ पर बी को बराबर होना चाहिए, तब हम ए बी सी डी की रेशियो बता पाएंगे, वही क्योंकि सवाल में वही पूछा है। तो इसको सेम करने के लिए इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें हम 5 से करते हैं, तो 5 चौका 20, 5 तिहाई 15। इसमें फिर 3 से गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12। यहाँ पर 12 लाना है क्योंकि बी को बराबर करेंगे तो ये तो 12 हो गया, तो यहाँ पर 12 होना चाहिए। तो इसके लिए इसमें 4 से गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, इतना हुआ। तो अब यहाँ से हमारा रेशियो निकल जाएगा ए बी सी डी। ए बी सी डी का रेशियो हो जाएगा 8, 12, 15 और 20। देख रहे होंगे दोस्तों। इस बुक का पूरा सॉल्यूशन देखने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 280 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि ए को 2 रुपया मिले तो बी को 3 रुपया। ए को यदि 2 रुपया मिलता है तो बी को मिले 3 रुपया। इसी तरह से प्रश्न को आगे पढ़ लेंगे और अच्छी तरह से पढ़ करके बनाएंगे। बिना पढ़े आधा अधूरा सवाल पढ़कर बनाने लगना आपको गलत हो जाएगा और फिर से पढ़ना पड़ेगा, तो डबल टाइम देना पड़ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि बी सेम नहीं है, तो बी को सेम करने के लिए इसमें 3 से और इसमें 4 से गुना कर देंगे। इसमें 3 से गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12 और यहाँ पर भी 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, इतना आया। तो ए बी और सी का रेशियो हो जाएगा 8, 12 और 15, 8, 12 और 15। आगे क्या पूछता है, ए का हिस्सा बताना है। ए का हिस्सा बताना है, 280 रुपया टोटल है, टोटल 200 रुपया है, जो कि अनुपात में कितना है 35 इक्वल टू, तब 280 हो जाएगा, अनुपात 1 8 रुपया हो जाएगा, से डिवाइड कर देंगे तो। अब पूछा है ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा तो अनुपात में 8 है, तो ए का हिस्सा रेशियो 1 और 1 बराबर 8, तो 8 8 है 64 रुपया आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है सो देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न क्या है, 780 रुपये को 2 आदमी 4 औरत और 5 लड़कों में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक आदमी, एक औरत एवं एक लड़का के हिस्से का अनुपात 2:5:3 है, तो बताएं एक लड़का का हिस्सा क्या है। एक लड़का का हिस्सा बताना है। दोस्तों प्रश्न को बनाने से पहले उसको ध्यान से पढ़ लिया जाता है, इसके बाद बनाए। देखते हैं, 1 आदमी को M माना, औरत को W और Y को, लड़का को B माना। इसका हमारा रेशियो दिया है 5, 2, 5 और 3। लेकिन ऊपर में बोला था प्रश्न पहले कि 2 आदमी, हम देखते हैं कि 2 आदमी और 4 औरत और 5 लड़के,
तो इसका रेशियो यदि निकालते हैं तो इससे इसमें गुना कर देंगे, निकल जाएगा ना। 4 4 पचे 20 5 3 15। इसी को दिया था, इसी मान को, इसी वैल्यू को कितना दिया है 780। इसी को 780 ना होगा। नेक्स्ट यही दिया है 780, इसको ऐड किए तो इतना आया, ये तीनों को ऐड करने पर इतना आया। इसके बाद रेशियो 1:20। अब हमें निकालना है एक लड़के का, बताना है 1 बॉय, एक लड़के का कितना होगा। तो एक लड़के का अनुपात कितना है 3 है, यहाँ पर एक लड़के का 3 है। इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक बॉय का निकल जाएगा 60 रुपया हिस्सा हुआ। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, किसी वर्ग में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, किसी वर्ग में बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दिया है 3:5। जब 32 लड़कियां बाहर हो जाती है तो अनुपात 5:3 हो जाता है। दोस्तों इसमें से लड़कियां सिर्फ बाहर हो रही है, सिर्फ लड़कियां बाहर हो रही है, लड़के अपने स्थान पर ज्यों का त्यों हैं। तो लड़के के हम दिमाग लगाए कि लड़के के वैल्यू तो सेम होना चाहिए। पहले संख्या इतना था, बाद में संख्या इतना हो गया, ये बाद में संख्या इतना हो गया। जब लड़कों की संख्या बराबर होना चाहिए तो इसमें कुछ ऐसे अंक से गुना कर देते हैं कि सेम हो जाए। तो इसमें 5 से, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम हो जाएगा। इसमें 5 से करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा और ये 50 25 हो जाएगा। इसमें 3 से गुना करेंगे तो यह भी 5 3 15 और ये 3 3 के 9 हो जाएगा। तो बॉय तो सेम हो गए, लेकिन प्रश्न में कहा था, प्रश्न में कहा था कि लड़कियों की संख्या में 32 की कमी होती है। तो यहाँ देख रहे हैं हम रेशियो में, ये 25 है, ये 9 है, ये 25 है और 9 है, रेशियो में अंतर 16 का हो रहा है जो कि 32 दिया है। तो 1:2 हो जाएगा। तो पूछता है बॉयज, लड़कों की संख्या पूछता है, लड़कों की संख्या पूछता है, वर्ग में लड़कों की संख्या पूछता है। तो लड़कों की संख्या तो 15 है, 15 है तो 2 से गुना कर देंगे, 15 है 2 से गुना कर देंगे तो 15 दूनी 30 हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। ये 12 नंबर प्रश्न बोला है, ए के पास सी से 5 गुना रुपया है परंतु बी से 50 रुपया अधिक है। यदि कुल रुपया 6550 रुपया हो तो बी का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, प्रश्न में दिया है ए बी सी का रेशियो ही दिया है। बोला है सी से 5 गुना है ए के पास। यदि सी के पास 100 रुपया हो तो ए के पास 5 गुना होगा, एक्स के पास 5 गुना होगा, परंतु बी से 50 रुपया अधिक है। इस बी से 50 रुपया इसके पास जब अधिक है तो इसके पास 50 रुपया कम होगा, इससे 50 रुपया कम होगा इसके पास, तो ये हो जाएगा 5x - 50। दोस्तों जब कम है तो माइनस होगा। कुल रुपया 6550 रुपया है। तो जोड़ते हैं तो 5 + 10 = 11x, 11x - 50 = 6550 रुपया, 6550 रुपया। तो 11x = 6600 और x = 600। और पूछा है बी का हिस्सा क्या होगा। यहाँ बी का हिस्सा पूछा है बी का हिस्सा क्या होगा। तो बी का हिस्सा तो 5x माइनस इतना है। अब इसमें x के जगह पर 600 रखेंगे तो 6 × 25, 6 × 25 ये हो जाएगा 3000 माइनस 50 हो जाएगा 2950 रुपया। 2950 रुपया ये हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न क्या बोला है। 13 नंबर प्रश्न में बोला है 700 रुपया को रिंकी और रूबी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है
कि रिंकी का हिस्सा रूबी के हिस्से का 2/5 है, तो रिंकी का हिस्सा बताएं। रिंकी का हिस्सा बताना है। देखते हैं, रिंकी और रूबी का रेशियो 2 और 5 का है, इतना के हिस्से में बांटा जाता है। अब पूछा है, लेकिन इन दोनों का प्रश्न में दिया है कि 700 रुपया है, तो 1 तो 100 हो जाएगा। अब रिंकी यही है, तो रिंकी का टोटल हिस्सा कितना हो जाएगा? रिंकी का टोटल हिस्सा 200 रुपया होगा। इसमें 2 में 100 से गुना कर दिया। अब प्रश्न में भी यही पूछा है, रिंकी का हिस्सा, रिंकी का शेयर कितना हुआ? तो 2 × 100 = 200 रुपया हमारा आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर। 2430 रुपया को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए बी सी के हिस्से में से अगर 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये ले ली जाए तो ए बी और सी के बचे हिस्से का अनुपात 3, 4, 5 हो जाता है, तो ए का हिस्सा क्या होगा? ए का हिस्सा बताना है और पहले से इसमें दे रखा है बचे हुए हिस्सा। हम देखते हैं कि बचे हुए जो हिस्सा दिया है वो दिया है ए बी सी में दिया है 3, 4 और 5 दिया है। 3, 4 और 5 दिया है। इन तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो 12 आता है, जो कि प्रश्न में पहले से दिया है 2430 रुपया। 2430 रुपया, 2430 रुपया और 2430 रुपया तो दिया है, लेकिन इस हिस्से से निकाला कितना गया है? तो 5 रुपया, 10 रुपया और 15। तो इसमें से वो माइनस तो करना पड़ेगा ना। इसमें से इसको माइनस करते हैं 5 + 10 + 15, इसको माइनस करते हैं तो रेशियो में 12 = हो जाएगा कितना? 2400। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और 2430 में 30 माइनस करेंगे तो 2400 हो जाएगा। अब रेशियो 1 = 12 दूनी 24, 200 रुपया हुआ 1 बराबर। अब पूछा है ए का हिस्से कितना होगा, तो इसलिए ए की हिस्सा, इसलिए ए की हिस्सा जो हो गया, ए का हिस्सा जो हुआ, ए का हिस्सा पहले से प्रश्न में 600 रुपया, यहाँ पर आया कितना? देखिए 200 यहाँ है और 300, एक कितना हो गया? 600 रुपया हो गया। इसमें गुणा कर दिए तो 600 आया। 600 रुपया तो हुआ, लेकिन इसके हिस्से से कितने रुपया निकाला गया था? तो इसके हिस्से से 5 रुपया निकाला गया था, तो टोटल हिस्सा 605 रुपया होगा ए का। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखें। 15 नंबर प्रश्न क्या बोला? 15 नंबर प्रश्न में कहा है कुछ रुपया है जो ए बी सी के बीच 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में बांटे जाने के बदले 2/3/4 के अनुपात में बांट दिया जाता है। ऐसे में सबसे अधिक फायदा किसको होगा? सिर्फ फायदे की बात किया है। तो देखिए ए, बी और सी, इन दोनों के बीच जो रेशियो है 1/2, 1/3 और 1/4 आपके प्रश्न में दिया है, लेकिन इसके बांटना था, इस पर बांटना था, लेकिन बांटा किस पर? किस रेशियो में? बांट दिया 2, 3 और 4 में। तो पूछा है सबसे अधिक फायदा किसको हो गया? तो आसान सी बात है, सबसे कम तो इसको मिल रहा था यहाँ पर, और यहाँ पर सबसे अधिक इसको मिल गया, सबसे अधिक इसको ही मिल गया। सबसे अधिक जब इसको मिला तो निश्चित है कि सी को फायदा होगा, तो सी को फायदा हुआ है, ये हमारा सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न में कहा है कि 117 रुपया को
ए बी सी के बीच इतने के अनुपात में बांटना था, लेकिन गलती से इतने के अनुपात में बांट दिया। तो इस प्रकार किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितना हुआ। इसमें पूछा था कि सबसे अधिक लाभ किसको हुआ, तो सी को निकाल दिए थे, लेकिन इसमें वो इसी प्रश्न को पूछ दिया है कि किसको सबसे अधिक हुआ, तो और 117 दे दिया है। तो इसको बनाएंगे, देखते हैं कैसे। इसको बनाने के लिए ए बी और सी, इसको बांटना था 1/2, 1/3 और 1/4 के रेशियो में, इतने के रेशियो में बांटना था। तो इसको पहले इस फॉर्म में ला लेते हैं। तो इसको एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे इसका तो 12 हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं या ऐसे एगो ढक कर एगो गुना करके निकाल लेंगे, जैसे हम वैसे ही निकालते हैं। 4 3 12 और यहाँ पर 4 दूनी 8 और 4 को रखेंगे तो 3 दूनी के 6। इसमें से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कॉमन लेना पड़ जाता है, तो 6 हो जाएगा। 2 कॉमन लेंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। ए हुआ। इसी वैल्यू इसी को दिया है 117, इसी को दिया है 117। इसको हम ऐड करते हैं तो 13 आता है, जो कि 117 दिया है। तो 1 इक्वल टू हो जाता है 9। 1 इक्वल टू 9 हो गया। ठीक है। अब आगे बोला है, प्रश्न में ही बोला है कि 2 3 4 2 3 और 4 2 3 4, तो इसको ऐड करते हैं तो रेशियो 9 आता है, रेशियो 9 आता है, जो कि 117 दिया है। तो रेशियो 1 इक्वल टू ये 13 आ जाता है। तो देखते हैं किसको, सी को तो ऊपर हुआ था। अब यहाँ पर 9 से इन 3 में गुना करते हैं तो 9 3 27 होता है। क्योंकि सबसे अधिक यहाँ पर यही है ना, तो सबसे अधिक तो इसी को फायदा हुआ होगा, सी को ही। तो 13 में 4 से गुना करते हैं तो 13 चौका 52, 13 चौका 52। तो अब यहाँ पर 52 माइनस 27, 52 माइनस 27 इक्वल टू 25 आ गया। तो सी को ही फायदा हुआ 25 रुपया अधिक, सी को ही फायदा हुआ, जो कि 25 रुपया फायदा हुआ, जो कि डी में दिया है, जो कि हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों इसमें इतना ही, फिर मिलेंगे इसके जो बाकी क्वेश्चन है इसके पार्ट 2 में मिलेंगे। तब तक के लिए यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें। फिर मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए बाय।